नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह और आज हमारा है 19वां दिन। जिस हिसाब से जो हम कैंपेनिंग लेके आए हैं, हराओ कोरोना चैंपियन बनो ना। और ये कैंपेनिंग स्टार्ट की है मैंने, युवा अनस्टॉपेबल ने और फाउंडेशन ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया हमने ये। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप भी ज़िंदगी में जानते हो, जो आप आज का टॉपिक है वो है सक्सेस। सबको भैया नमस्ते, राम राम, आफ्टरनून, दुआ सलाम, सब कुछ। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसलिए आपको करते रहो। तो जो आज का टॉपिक है वो है सक्सेस, यानी सफलता क्या है, सक्सेस क्या है और हम इसको कैसे प्राप्त करें, कैसे हम सक्सेस हो। तो भैया मैं आपको बताऊंगा कि सफलता के मायने काफ़ी के नज़रों में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। किसी के लिए सफलता कुछ होती है, किसी के लिए सफलता कुछ होती है। तो मैं आज आप सबको बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में पता क्या होता है कि हम सब कोशिश करते हैं और काफ़ी हो जाता है कि यार नहीं, कोशिश तो की, हम सक्सेस नहीं हो पाए, हम फेल हो गए, हम ये हो गए, हम वो हो गए। भैया सबको राम राम, मैंने पहले ही बोल दिया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सक्सेस क्या है और इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि सबको सक्सेस देखने का अपना अपना एक अलग तरीका है। और जैसा कि आपको पता है कि भैया लॉकडाउन बढ़ गया है 3 मई तक, और अब ये बीमारी थोड़ा सा भयंकर रूप धारण कर रही है। तो हम सबको घर पे रहना पड़ेगा और हम सबको इसकी थोड़ी केयर करनी पड़ेगी, अपने घर में बुज़ुर्गों की, बच्चों की और सबकी। क्योंकि क्या है कि चाइना भी मैंने सुना है कि बीमारी फिर से आ रही है, जो जो ठीक हो गए थे। तो इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो है सक्सेस। अब किसी ने मेरे से पूछा कि भैया कि आपकी नज़र में सक्सेस क्या है, सफलता क्या है। तो मैं ये बताऊंगा कि भैया सफलता क्या है। अब आप देख लेना सफलता पैरामीटर क्या है। आप जानते हो ना, एक व्हाट्सअप, व्हाट्सअप तो आप सब जानते हो, व्हाट्सअप हम सब करते हैं। इसकी भी एक अजीब इंस्पायरिंग स्टोरी है। जो व्हाट्सअप का जो मालिक था, ब्रायन एक्टम, उसने क्या किया कि 2008 में वो गया, फेसबुक वालों के पास गया, वो ट्विटर वालों के पास गया, सबके पास गया नौकरी करने मांगने के लिए। किसी ने उसको नौकरी नहीं दी, ब्रायन एक्टम को। तो किसी ने नौकरी दी नहीं। ये सुनना, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, टॉपिक जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सक्सेस का। तो किसी ने उनको नौकरी नहीं दी। तो फिर उसने क्या किया, ब्रायन ने, कि अपने एक दोस्त के साथ मिलकर इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि एक नया सॉफ्टवेयर वो कर दिया, मतलब डिज़ाइन कर दिया कि भैया अब मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ जिससे ये सारी चीज़ ऐसे हो सकती है कि इंसान बात कर सकते हैं, इंसान अपनी चैट मैसेज भेज सकते हैं, इंसान वो कर सकते हैं। तो 2009 में व्हाट्सअप की शुरुआत हुई, 2009 में। और आज व्हाट्सअप पे 50 यानी 50 मिलियन लोग हैं। मतलब आज व्हाट्सअप को जो यूज़ कर रहे हैं ना, वो 50 करोड़ लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब मिनिमम 50 करोड़ से भी ज़्यादा। अब खुद देखो कि व्हाट्सअप क्या था। और वही फिर ब्रायन को, जो 2009 में धक्के मार के निकाला था उन्होंने, फेसबुक वालों ने, ट्विटर वालों ने, किसी ने भाव नहीं दिया था। 2009 में फेसबुक वालों ने बुलाया उसको, और फिर पता है क्या है कि उसकी कंपनी को $19 बिलियन यानी 1 लाख करोड़ रुपए में वो उस कंपनी को उन्होंने खरीदा 2013 में। और फिर साथ में जो इंसान कभी किसी के दरवाजे पे सैलरी के लिए गया था, नौकरी के लिए गया था, लाइफ में कुछ करना था, उसने टूटा नहीं, वो हिम्मत नहीं हारी उसने कि भैया फेल हो गया तो हिम्मत हार लो। उस ब्रायन एक्टम ने जिस कंपनी में नौकरी मांगने गया था, उस कंपनी से उसने 1 लाख करोड़ रुपए कमाए, $19 बिलियन। और फिर उसके बावजूद उनका शेयर होल्डर भी बना। तो मैं कह रहा हूँ कि वो पता क्यों बना। ये सारे टॉपिक मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो क्यों बना। क्योंकि वो इसलिए बना क्योंकि उसने अपनी लाइफ में उसने हार नहीं मानी, अपनी लाइफ में हार नहीं मानी, इसलिए वो बना। आज भी मैं आप सबको ये बात बता रहा हूँ कि क्या है कि लाइफ में हमेशा जब भी आप सक्सेस हो, फेल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब अपनी ज़िंदगी में लगे रहो। अगर वो किसी कहने से वो हार मान लेता, किसी कहने से कुछ कर लेता, तो फिर उसका फ़ायदा क्या था। अब
सक्सेस पता है कैसे मिलती हैं? सक्सेस ऐसे नहीं मिलती। आपने वो कहानी तो सुनी हो ना, दो दोस्त थे, एक बहुत सक्सेसफुल हो गया, एक थोड़ा सा डाउन रह गया। और किसी किसी महर्षि का उदाहरण देते हैं, किसी का उदाहरण देते हैं, वो डिफरेंट है। तो दो दोस्त थे। अब मुझे लगता है कि आवाज़ ठीक आ रही है ना, किसी का मैसेज आता है कि आवाज़ कम आ रही है। ओके, आवाज़ ठीक आनी चाहिए। तो दो दोस्त थे, तो दोनों दोस्त साथ पढ़े, साथ वो किया, तो क्या हुआ कि एक का बहुत सक्सेसफुल हो गया, दूसरे का बिजनेस चला नहीं। तो उसने क्या किया, जो सक्सेसफुल हो गया ना, उसने अपनी शोहरत को और आगे बढ़ाता गया। जो अनसक्सेसफुल हो गया, साथ पढ़ के आए, साथ सब कुछ किया, उसने सोचा है करूँ क्या मैं। तो फिर उसने उस दोस्त को फ़ोन किया जो सक्सेसफुल हो गया कि यार मुझे आपसे मिलना था। बोला आ जाओ भैया, मिलने आ जाओ। ये बात बता रहा हूँ, बड़ी ध्यान से सुनना, ये आपकी लाइफ में कैसे कनेक्ट करेगा। तो उसने बोला देखो यार, आप तो इतने सफल हो गए हैं, आप तो इतने सक्सेसफुल हो गए हैं, तो अब आप खुद देखो ना कि क्या कर सकते हो, क्या हो सकता है। आप मुझे कोई टिप्स दो कि भैया मैं भी दो पैसे कमा लूँ, आपकी तरह इतना बड़ा नहीं तो मतलब कुछ तो बन जाऊँ मैं। तो उसने कहा ठीक है भैया, आप एक काम करो, सुबह मुझे नदी किनारे मिलना जल्दी। तो उसने सोचा कि ये कोई सक्सेस का क्या होगा। उसको रात को नींद नहीं आई कि भैया नदी के किनारे क्या सक्सेस होगी, क्या सफलता होगी, पता नहीं। तो वो नदी के किनारे पहुंचा। नदी के किनारे पहुंचा तो क्या था वहाँ पे, वो उसका इंतज़ार कर रहा था पहले, वो उसका दोस्त था। वो बोला एक काम करते, चल नदी में चलते। नदी में गए, वो पहले पैर पानी थोड़े से आया, फिर नॉर्मली आया। जो पानी गर्दन तक पहुँच गए ना, तो उस दूसरे वाले ने जो सक्सेसफुल था, जिसका नाम विजय था और उसका नाम अजय था, तो विजय ने उसी गर्दन पकड़ी और नीचे दबा दिया। उसने झपट्टा मार के बड़ी मुश्किल से छुड़ाया और ऊपर आया। बोला यार तुम कर क्या रहे थे। बोला ये बात छोड़ दो, तुम तो ये है, ये बताओ कि तुम्हें अंदर क्या फील हो रहा था। बोला अंदर मुझे ये फील हो रहा था कि बस मुझे सिर्फ किसी तरीके से बाहर निकलना, सांस मिल जाए, बस जान बच जाए। तो बोला सफलता पानी है ना, तो ऐसे ही अपनी मुहिम के पीछे, ऐसे ही अपनी हर चीज़ के पीछे लग जाओ। सफलता कोई कुछ कहता रहे, कोई कुछ चलता रहे, बस ऐसे चाहो उसको जैसे जान की तरह चाहते हो, तो आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी, 200% मिलेगी। इसलिए मैं आप सबको आज भी कह रहा हूँ कि भैया सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको पता है एक बात और, पृथ्वी और अग्नि मिसाइल, पृथ्वी और अग्नि मिसाइल, दोनों मिसाइल किसने बनाई? मिसाइल मैन यानी डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने। अब्दुल कलाम साहब कौन थे? उनके पिताजी मछली पकड़ते थे समुंदर से और मार्केट में बेचते थे, उससे रोजी रोटी कमाते थे। फिर अब्दुल कलाम साहब पढ़े, उन्होंने पायलट बनने के लिए कोशिश की, फेल हो गए। एक जगह और कोशिश की, फेल हो गए। उसके बाद वो ना के साइंटिस्ट बने। उसके बाद वो हमारे देश के अब तक सबसे सक्सेसफुल वन ऑफ द प्रेसिडेंट ही बने। और वो पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत एक इज्जत के तरीके से उनका नाम लिया जाता है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो मिसाइल मैन थे उसने मिसाइल बनाई और सक्सेस नहीं हुई, अब्दुल कलाम साहब ने। तो सक्सेस नहीं हुई तो फिर पता है क्या हुआ कि सक्सेस नहीं हुई तो उसने हार नहीं मानी, उसने हिम्मत नहीं हारी। क्योंकि जो साइंटिस्ट होते हैं ना, आप सबको बता रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी में ना सक्सेस का तरीका ना साइंटिस्ट से सीखो। साइंटिस्ट कभी किसी चीज़ को फेल नहीं मानते। मैं विज्ञान नहीं कह रहा, मैं साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ। वो जितने अटैम्प्ट करते हैं वो किसी चीज़ को फेल नहीं मानते। वो ये मानते हैं कि भैया हमने कोशिश की, चाहे सक्सेस हुई या नहीं हुई, फेल हुई या पास हुई, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इसीलिए अपनी लाइफ का रवैया है ना साइंटिस्ट की तरह लो। तो उसने कहा कि भैया मैं एक बार रह गया तो क्या अगली बार फिर मैं करूँगा। ऐसे ही अल्बर्ट आइंस्टाइन था, थॉमस अल्वा एडिसन था, ग्राहम बेल था, इन सब ने कोशिश की। ग्राहम बेल की भी एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी, जिसने टेलीफोन बना था, आप सब जानते होंगे उसके बारे में। उसने देखा कि भैया आवाज़ों के बीच ध्वनि कैसे आती है। जर्मन उसको आती थी नहीं, उसने जर्मन किताब एक ली। जर्मन किताब में लिखा हुआ था कि शायद आवाज़ के बीच में कंपन पैदा हो सकती है, और उसने गलती से वो लाइन गलत पढ़ ली। उसने पढ़ लिया कि भैया इससे कंपन पैदा हो सकती है और आवाज़ आ सकती है। वो पागल है ना, जुट गया उसके लिए, दिन रात मेहनत की, कोशिश की, सब कुछ किया, तो उसने टेलीफोन बना दिया। आज देखो टेलीफोन का हमारी लाइफ में, हमारे उसमें कितना महत्व है। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि भैया बस हार मत मानो। एक बार अनसक्सेसफुल हो जाना, पहली बार बैठ जाना, वो है ना आपकी हार नहीं होती। वो समझ लो कि आप शुरुआत कर रहे हो किसी उस चीज़ के लिए। और ये थोड़ी कि भैया सक्सेस आपको हर बार मिलेगी। सक्सेस का ये है, सक्सेस ये है कि वो मेहनत करोगे आप, उसके जब काबिल बनोगे ना, तो धीरे 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 वो आपको मिलेगी, मगर एक बार में नहीं मिलेगी। इसलिए लगे रहो, कोशिश करते रहो। अब मैं कोई फालतू की बात बताऊंगा तो ढेर सारे आ जाते, सुनेंगे, सारी चीज़ करेंगे।
मगर ये काम की बात बता रहा हूँ, लॉकडाउन में ये आप सबके काम आएंगे, ज़िंदगी में इसको अप्लाई कर लेना, ज़िंदगी में कभी हार मत मानना। क्योंकि क्या है कि हम मोस्टली 99% कंफर्ट जोन कॉलोनी में रहते हैं। कंफर्ट जोन कॉलोनी पता कौन सी होती है? जिनको अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना धरना होता, फालतू ही बात करनी होती है और फालतू का टाइम पास करना होता है। समझे ना? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी में सीरियस हो जाओ, अच्छा काम करो, सीरियस बनो, और सब कर सकते हैं हम। इंसान ही तो कर सकता है, और कौन कर सकता है? क्योंकि इंसान में क्वालिटी है बाउंस बैक करने की, इंसान में क्वालिटी है सोचने की, इंसान में क्वालिटी है हर तरीके से सारी बात करने की, कि भैया वो सोच सकता है, प्लानिंग कर सकता है, ट्रैवलिंग कर सकता है। वो सिर्फ इंसान कर सकता है, बाकी किसी में भी हिम्मत नहीं है ये चीज़ करने की। तो मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि लाइफ में ये नहीं होता कि भैया आप किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो आप इंटेलिजेंट नहीं हो, या पब्लिक के सामने आप खड़े हुए आपने कोई स्पीच दी, आप गड़बड़ हो गई तो भैया इसका मतलब ये है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, या कि नॉर्मली कि उसमें गए, ये किसी दोबारा फिर आपने कोई टेस्ट दिया उसमें हो गए तो आप काबिल नहीं हो। इसे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या है कि नॉर्मली चीज़ें हैं। विजय बताएंगे आप सबको इम्यूनिटी कैसे बढ़े, सारी चीज़ बताएंगे। पहले चीज़ सुन लो जो मैं बता रहा हूँ, ये ज़िंदगी में काम आएगी। इम्यूनिटी तो बढ़ती रहेगी, घटती रहेगी। जब आपकी सोच ही काम नहीं करेगी, आपका माइंड ही काम नहीं करेगा, तो उस इम्यूनिटी का क्या फ़ायदा है? तो इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ कि भैया लाइफ में मत ये सोचो कि भैया हम किसी के सामने बोल नहीं पाए, एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, ये कर दिया वो कर दिया तो हम ये हो गए या वो हो गए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइफ में पता है क्या है, ज़िंदगी में क्या है, कि अगर हिम्मत नहीं हारोगे ना तो जीत जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लाइफ में एक फॉर्मूला होता है, पहला सी यानी कैप्चर, दिमाग में कोई अच्छी चीज़ आती है उसको कैप्चर कर लो। दूसरा सी यानी कैलेंडर बना लो कि भाई कुछ भी आपके दिमाग में आया उस चीज़ को हमने कैलेंडर बना लिया। तीसरा सी, उस चीज़ पे हमने फिर कंसंट्रेट किया, उस चीज़ पे यानी हमने फोकस किया। फोकस किया तो सक्सेस मिल गई। अब मैं आपको कितनी स्टोरी सुनाऊँ, कितनी बात बताऊँ कि लाल बहादुर शास्त्री साहब के बारे में जिक्र कर रहा था ना मैं। लाल बहादुर शास्त्री जिनकी ना हाइट ना और कुछ, नॉर्मली छोटे से इंसान, तो क्या होता था कि वो नदी पार करके उसमें जाते थे, स्कूल में जाते थे, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे। उसकी मदर के पास एक हम्बल फैमिली से थे कि वो उनको पैसे दे सके कि वो स्कूल में पढ़ाई कर सके। तो उन्होंने अपने बाल भी कटवा लिए थे, क्योंकि बालों में क्या होता था कि सरसों का तेल लगाने के पैसे नहीं होते थे। नदी पार करके अपने कपड़े ले एक हाथ से उठा के वो पहुँचे, और वो देश के वन ऑफ द सबसे ईमानदार प्राइम मिनिस्टर बने, ईमानदार प्रधानमंत्री बने। एक बार पता है लाल बहादुर शास्त्री जी के घर में कोई आ गया पैसे मांगने के लिए, तो उसने कहा कि भैया मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, मुझे सैलरी मिलती है 45 रुपये, 45 या 46, उसी में काम चलता है। तो उसकी वाइफ ने बोला नहीं नहीं नहीं, हमारा काम है ना 40-41 रुपये में चल जाता है, तो वो बचे हुए हो पैसे दे देती हूँ। तो लाल बहादुर शास्त्री साहब ने पता क्या किया, अगले दिन जाके अपनी सैलरी को 40 रुपये करवा दिया, 41 रुपये करवा दिया। तो ऐसा इंसान मिलेगा? ऐसा इंसान हो ही नहीं सकता। एक बार उनकी गाड़ी, जो सरकारी गाड़ी होती थी, उन्होंने बड़ी मुश्किल से खरीदी थी, वो भी किस्त पे, कोई पता नहीं कौन सी गाड़ी होती थी उस टाइम पे, अम्बेसडर थी या कोई थी। तो उस गाड़ी को, सरकारी गाड़ी को, उनका बेटा अनिल शास्त्री, सुनील शास्त्री, दो लड़के हैं शायद, अनिल जी उनको ले गए। और पता है क्या है कि वो लाल बहादुर शास्त्री को पता चल गया कि भाई वो गाड़ी घर पे नहीं है, तो वो सोए नहीं। वो ड्राइवर ने बोला कि जी आप सो जाओ। वो रात को 1 बजे आया तो सोए नहीं। उसने देखा कि भैया ऐसे किलोमीटर कितना था। ड्राइवर को बोला कि इधर आओ। बोला हाँ। बोला कितने किलोमीटर चली थी जब मैं घर पे आया तब? बोला कि जी ये किलोमीटर चली थी इतने। और बोला अब कितने चली है? बोला इतने चली। बोला इतने रुपये का तेल मेरे नाम से डालो इसमें। बोला नहीं सर। बोला नहीं डालो। तो लाल बहादुर शास्त्री वो थे कि उनका बेटा बैंक में नॉर्मली क्लर्क था, उनके प्राइम मिनिस्टर बनते, उसको मैनेजर बना दिया कि भाई इतना प्रमोट कर दिया। जाके वापसी अपने बेटे को उन्होंने क्लर्क बनवा दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे इंसान से हमें कितनी सीख मिलती है, ऐसे इंसान से हमें कितना वो मिलता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में है ना, हिम्मत मत हारो, बस लगे रहो। चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे। मैंने आपको पहले ही बताया कि भैया कुछ भी बोलता रहे। मान लो अगर आप महान चीज़ नहीं कर सकते ना, यानी बड़ी बड़ी या महान चीज़ नहीं कर सकते ना, तो हर छोटी चीज़ को महान तरीके से करने लग जाओ। हर छोटी चीज़ को बड़े तरीके से करने लग जाओ। अगर आप ज़िंदगी में बड़ी चीज़ नहीं कर सकते तो ये भी सक्सेस होने का एक छोटा सा फॉर्मूला है जो मैं आप सबको बता रहा हूँ। लिखवा के ले लेना, ये सक्सेस होगा ही होगा। और मैं तो भैया दूसरों का एग्जाम्पल क्यों दूँ, मैं तो अपनी लाइफ में बोल रहा हूँ कि मुझे तो स्टार्टिंग से लेके अब तक सब ये कहते थे कि हाँ अच्छा ये करेगा, अच्छा हाँ ये ठीक होगा। अब
मैंने ना कि अपने शरीर पे काम किया, ढेर सारी फिटनेस बनाई, ढेर सारी चीज़ें की। मालिक की दया से छोटा मोटा स्पीकर बना, अब मैं शो कर रहा हूँ, फिल्म करने जा रहा हूँ, प्रोफेशनल रेसलिंग भी कर रहा हूँ, तो सारी चीज़ मैनेज करता हूँ। हाँ, बस मैं कम सोता हूँ, और जो मेरा लक्ष्य होता है ना, जो टारगेट होता है, तुम पागल हो, मैं जिद्दी बहुत हूँ, पागल हूँ, मैं उसके पीछे लगा रहता हूँ, मिले या ना मिले। कहते हैं ना कि जो मलमलाहट होता है ना मन में, वो सबसे ख़तरनाक होता है। अगर टारगेट मिल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला ना तो कम से कम मैं बाकी आप सबको गाइड तो कर पाएंगे कि भैया ये चीज़ ऐसे गलती हो सकती है, ये चीज़ ऐसे हो सकती है, इस चीज़ को ऐसे मत करो। तो इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ कि लाइफ में है ना, हिम्मत मत हारो यार। तो अब कई मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि यार ये एक दोस्त आया, उसका फ़ोन आया कि मैंने प्रपोज़ कर दिया, नॉर्मली बाहर पड़ता था। अब मैंने सोचा यार इसको क्या बात करूँ मैंने कहा कि प्रपोज़ कर दिया, नॉर्मली किया, ये सब किया, ये सब किया, वो सब हुआ। कोई दोस्त थे, साथ में पढ़ते थे, नॉर्मली सब थे। तो हाँ सर, मैं ठीक हूँ जगदीश जी, मैं आप सबको जवाब देता रहूँगा। तो उसने क्या किया कि भैया मैंने कहा भैया यहाँ तुम गुलाब लेके मोहब्बत जताते हो, और वहाँ यहाँ तुम गुलाब लेके अभी मोहब्बत जता रहे हो, और वहाँ कोई चुपके से जान दे के हमें कर्जदार बना रहा है। उस दिन हमारे जवान शहीद हुए थे। तो भैया देश है, सोसाइटी है, ये सब कुछ है ना, हमारी पर्सनल उससे बहुत बड़े हैं। इसलिए मैं आपको यही बात समझा रहा हूँ, जिसमें देशभक्ति आ गई, जिसमें मोरल वैल्यूज़ आ गए ना, तो उसको कोई भी इंसान डिफीट नहीं कर सकता। चाहे कोई भी कितना ही बड़ा क्यों ना हुआ, कितना ही कुछ क्यों ना हुआ, उसको तो भैया कोई डिफीट कर ही नहीं सकता। तो इसलिए कह रहा हूँ, बशर्ते आप अपने उसमें देशभक्ति लेके आओ, आप अपने उसमें सारी चीज़ वो लेके आओ। और एक मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ कि भैया जो बीता हुआ कल था ना, वो आप सबके हाथ में नहीं है। जो बीता हुआ कल था वो चला गया, हाँ, मगर आने वाला कल है ना, वो आप सबके हाथ में है। उसको जैसा चाहोगे आप बना सकते हो, जैसा चाहोगे आप कर सकते हो। इसलिए वो आने वाला आपके हाथ में है। हाँ भैया, मैं लॉकडाउन के बाद मिलूँगा, अभी किसी से नहीं मिलूँगा, क्योंकि मैं लॉकडाउन का पालन करता हूँ। मुझे ढेर सारे मैसेज कर रहे हो आप, लॉकडाउन के बाद मुझे मैसेज करना, अमन को फ़ोन करना, मैसेज करना, तो करेंगे पक्का। और मैं कहता हूँ कि भैया ज़िंदगी में अब आप खुद बताओ कि भैया आपने मैं औरों की बात क्या बताऊँ। मेहनत, हिम्मत, मेहनत, हिम्मत, लगन हर सपने को साकार कर देती है। हर सपने को, कोई भी सपना हुआ। हैंड्स एंड टिप्स भी दूंगा, सारी चीज़ें भी करूंगा, आपको बताऊंगा भी ये भैया कैसे करना है। क्योंकि 21 दिन के बाद फिर हम फिजिकल फिटनेस वाला स्टार्ट करेंगे, जिससे आप सबको फिजिकल एक्टिविटी के बारे में ज्ञान हो। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, आपके अंदर पॉजिटिव, आपके माइंड में पॉजिटिव, आपकी सोच अच्छी है, तो मैं कह रहा हूँ आप सारी चीज़ पकड़ लोगे। हाँ, बशर्ते हेल्दी भी रहो। आपको प्राणायाम के बारे में बताएंगे, आपको योगा के बारे में बताएंगे, आपको हर चीज़ के बारे में बताएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया याद रखो कि ज़िंदगी में सफल होना है ना, सफलता के ढेर सारे पैमाने हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, मैं भी आपको दे दूँगा, देता देता थकूँगा। मगर मैं तो नॉर्मली बता रहा हूँ, मैं अपनी चीज़ बता रहा हूँ। कि कोई मुझे ये कहता है ना कि ये चीज़ हो नहीं सकती, तो मैं कह रहा हूँ कि भैया सामने वाला कुछ भी कहता रहे, जब मेरे अंदर से आवाज़ आती है ना कि भैया ये चीज़ हम कर सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है, तो मैं अपने दिल की सुनता हूँ। चाहे उसमें सामने वाला, चाहे कोई किसी की भी पोस्ट पे है, कौन है, क्या है, हाँ, बशर्ते मैं अच्छी चीज़ सोचता हूँ और अच्छी चीज़ के पीछे लगता हूँ कि भैया ये अच्छी चीज़ है, तो वी शुड डू दिस। इसलिए देश धर्म, बिल्कुल, जाति है, जो मज़हब है, जो जातियाँ हैं, जो धर्म है, वो बहुत छोटी चीज़ है। देश भैया इससे बड़ी चीज़ है। तो देश से बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देश के लिए सोचो, क्योंकि देश सबसे पहला तो देश है ना, जहाँ पे हमने जन्म लिया है, माँ। उसके बाद आपका राज्य है, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद फिर आपकी फैमिली है। तो ये सारी चीज़ वो हैं। इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूँ कि उसके बारे में सोचो, और उसके बारे में जब सब करने वाला। देखो, मेरी ज़िंदगी में जितने मुझे चैलेंज मिलते हैं, एक टाइम था मैं 20 किलोमीटर पैदल चलता था, बस का किराया नहीं होता था। 15-20 किलोमीटर चला हूँ, चलता था। और पता है क्या है, आपको छोटी सी बात बताऊँ, दो पैरी में जब चप्पल टूट जाती थी ना, तो हम पैर भिगोते थे और ऐसे जंप मारते हुए चलते थे कि भैया यहाँ तक वहाँ भागेंगे जहाँ पे पेड़ की छाँव है। खेत में, उसमें आप सब में गए होंगे काफ़ी, हरियाणा में भी, आप किसी भी स्टेट से हैं, आप सब ने शायद देखा होगा वो चीज़ें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके ऊपर है कि आप उस लाइफ को कैसे लेते हो। वो लाइफ भी एक अच्छी थी।
कल भी मैंने बोला था, आज भी मैं बोल रहा हूँ कि ज़िंदगी में ना खुश होने के लिए काम मत करो, खुश हो के काम करो, फिर देखो आपकी ज़िंदगी कैसे चेंज होती है। बस वो चीज़, एक लक्ष्य तो लेके आओ ना। आपका लक्ष्य इतना बड़ा होना चाहिए कि भैया जितनी छोटी मोटी जो चुनौतियाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, उस लक्ष्य के सामने कुछ लगे ही नहीं। आपका जो गोल है लाइफ का, अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बनाओ कि भैया फालतू चीज़ों के लिए टाइम ही ना मिले आपको। क्या लॉकडाउन है, क्या ये है, क्या वो है, हमें पता ही नहीं चले कि भैया ये चीज़ ये है। और जो ये बीमारी है नॉर्मली है, अब तो देखो कुछ पहले क्या होता था कि भैया मिलना जुलना ज़रूरी होता था, मगर इस बीमारी ने ऐसा कर दिया कि बगैर मिले भी हम एक दूसरे के क्लोज रह सकते हैं, एक दूसरे को सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें बता रहा हूँ, अपनी लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूँ या बाकी का दे रहा हूँ। तो ज़िंदगी में जब मैंने भी सीखा ना, जब सारी चीज़ें की, मैं आपको बताऊँ कि पहलवानों से लेके, कोचों से लेके, एक्सपर्ट से लेके, उससे लेके, दूसरे से लेके, सब मजाक उड़ाते थे, सच बता रहा हूँ। और वो दूर में बैठ के हंसते थे। अब वो हंसने वाले कहाँ हैं भैया? हंसने वाले तो वही बैठे हुए हैं या अपने काम कर रहे हैं, 4-5 2-4 बच्चों के पिता बन गए हैं, नॉर्मली चीज़ ये सारी चीज़ करनी है। वो आपके अंदर जुनून जज्बा है ना, उसको बुझने मत दो। और दिक्कत क्या है कि देखो भैया, हमारी सक्सेस है ना किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। हमारी सक्सेस है किसी का भला करने के लिए, किसी का जरिया बनने के लिए, सोसाइटी का, देश का, स्टेट का भला करने के लिए। जब हमने चीज़ सोच ली ना, तो मैं कह रहा हूँ कि चाहे आप लिख के ले लो, आपको सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता। और अभी क्या है कि जैसे अभी जो टाइम चल रहा है ना, तो अपने अंदर जाओ, मेडिटेट करो, मेडिटेट करो, अपने अंदर जाओ और अपने आप को पहचानो। बस ये है कि जुनून होना चाहिए। हम सब में बहुत 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 पावर छिपी हुई है, बहुत ताकत छिपी हुई है, सब कुछ छिपा हुआ है। अब ये सारी चीज़ें मैं ये आपके लिए तो कर रहा हूँ। किसके लिए कर रहा हूँ कि भैया अगर आप में से 2 भी सीख गए ना, 2 सीख गए, तो आपके परिवार की ज़िंदगी बनेगी, आपके बच्चों की, बीवी, माता पिता, वो 2 उनके बच्चों की 2 और 4 बताएंगे। तो सबसे पहले पता है क्या है? ईमानदार बनो। आप अपने लिए ईमानदार बनो, देश के लिए ईमानदार बनो, सबके लिए ईमानदार बनो। बाकी जो कहते कहने दो, बुराई वो करते जो बराबरी नहीं कर सकते। और उस दिन ही बोला था मैंने, जिसको अपनी ऊंचाई का एहसास होता है ना, दूसरों को नीची नज़र से नहीं देखते। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब बराबर हैं। कहते हैं ना कि भैया कभी ये बड़ा, कभी दूसरा बड़ा, कभी तीसरा बड़ा, कुछ नहीं है। जो भी अच्छा काम कर रहा है उसको सपोर्ट करो, उसको उसका उत्साह बढ़ाओ, उसकी सारी चीज़ करो। थैंक यू बजरंग भाई, मैं आप सभी कमेंट्स देख रहा हूँ, विजय जी। तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि भैया कोशिश करो आपके आसपास हर जगह मोटिवेट करने की। आप अगर मान लो बशर्ते उनकी मदद नहीं कर सकते, फाइनेंशियली नहीं कर सकते, तो कम से कम मोटिवेट करो। और अभी जो टाइम है ना, टफ है। अपने सारे प्राकृतिक आपदाएं पहले भी आई, अब भी आएंगी, तो हमने इंसान इनका मुकाबला किया है बड़ी हिम्मत से, मेहनत से। तो मैं आप सबको कह रहा हूँ कि जो आपके संसाधन है ना, उनका उपभोग भी और उपयोग भी बड़ी तरीके से करो। जैसे पानी है, खाने का सामान है, या बाकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा हम कम करेंगे, किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे, तो क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? हम कमज़ोर नहीं होंगे, हम और स्ट्रॉन्ग होंगे। राम राम बजरंग भाई, आप ठीक हो? अब देखो, मैं तो खुद बताता हूँ। अब बजरंग को देखो, बजरंग पूनिया पहलवान है, वर्ल्ड का नंबर 1 रेसलर है। तो देखो, अपने इंडिया में पहले ये होता था कि नहीं यार, वो रेसलर बड़े हैं, वो ये कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। सुशील कुमार ने, योगेश्वर दत्त ने, इन्होंने ओलंपिक में मेडल जीते। मगर बजरंग तो क्या है कि बजरंग इनको 2 कदम और आगे ले गए, क्योंकि वो वर्ल्ड के नंबर 1 रेसलर बने। और बजरंग भाई, हमें आप पे बहुत गर्व है, क्योंकि आप बहुत इतने डेडिकेट होकर, इतनी मेहनत होकर इतना कर रहे हो, तो मैं क्या बताऊँ। तो भैया हम सबको सीखना चाहिए ऐसे इंसानों से, कि ये आते हैं, इनको कुछ नहीं पता ना किसी का, ना इनको कोई राजनीति पता, ना इनको किसी कुछ नहीं पता, ये सिर्फ अपने काम के लिए पागल रहते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अपने काम के लिए पागल रहो और तारीफ़ करो, सबकी तारीफ़ करो। तो इसीलिए क्या है कि जब आप तारीफ़ करोगे ना, किसी के लिए वो सब करोगे, तो वो चीज़ें पॉजिटिव चीज़ आएंगी। अब देखो, सामने वाला है, किसी के बुरा सोच रहे हैं, तो उसकी 4 नेगेटिव चीज़ आ गई। आज मैं सुबह उठा, मैंने देखा यार एक ये बुजुर्ग इंसान है, 70 साल का, तो 5 बजे उठ जाता है। क्योंकि मैं खुद उठा 6 सवा 6 बजे, घूम रहा था। मैंने कितनी अच्छी बात है। तो मैं सब में पॉजिटिविटी देखता हूँ, पॉजिटिविटी देखता हूँ, लगा रहता हूँ कि भैया ये पॉजिटिव चीज़ है, तो ये अचीव करो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगी। अच्छी बात है बजरंग भाई, आप बस मेहनत करो, आप लगे रहो, आप कोशिश करो। और मालिक की दया से हम सब दुआ करते हैं कि आप अब की बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतो। अब की बार तो पोस्टपोन हो गए, और हिस्ट्री बना दो फिर ढेर सारे, क्योंकि कहते हैं ना कि
ये मैं आपका बजरंग का उदाहरण दे रहा हूँ कि बजरंग भाई, जब एक गाड़ी जाती है ना किसी एक फ्लाईओवर पे, जब नया बनता है तो पहली गाड़ी जाने की देरी होती है, उसके बाद ढेर सारे आते हैं। मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, छोटी सी बात बताता हूँ, ये बात आपको बड़ा मोटिवेट करेगी, इंस्पायर करेगी। इंग्लैंड में एक डॉक्टर था, उसका नाम भूल गया, पता नहीं जॉन से कुछ ऐसा नाम था। वो कह रहे थे कि 1 मील की दूरी कोई 3 मिनट में तय नहीं कर सकता। एक्सपर्ट ने बोल दिया, साइंस ने बोल दिया, बड़े बड़े एक्सपर्ट ने बोल दिया। उसको लगता था कि वो पागल था कि भाई 1 मील की दूरी 3 मिनट में क्यों नहीं तय कर सकते। तो उसने कोशिश की, उसने भागना स्टार्ट किया, वो 5 मिनट में पहुंचा, 4 में पहुंचा, फिर धीरे धीरे ना उसने 1 मील की दूरी 3 मिनट में तय करके रिकॉर्ड बना दिया। और आप यकीन करोगे कि 1 मिनट की दूरी 3 मील में, सॉरी 1 मील की दूरी 3 मिनट में तय करने के बाद उसके विद इन 3 महीने में 30 जो धावक और थे उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि इंसान हर चीज़ कर सकता है, बशर्ते ये है कि उसमें जज्बा होना चाहिए, उसमें हिम्मत होनी चाहिए, उसमें सारी चीज़ होनी चाहिए। और हिम्मत कहाँ से आती है? शरीर से नहीं आती। शरीर तो पतला मोटा होता रहता है। अगर आपकी सोच बदल गई ना तो आप अपने शरीर पे काम कर लोगे, आप फिट भी हो जाओगे, सब कुछ हो जाओगे। तो इसमें है ना, अच्छी चीज़ें डालो, अच्छी चीज़ें वो करो। गॉड ब्लेस यू बजरंग भाई। और मैं सबके देख रहा हूँ, देवेंद्र जी आप सबके देख रहा हूँ, मगर मैं इतना कमेंट्स धीरे एकाध एकाधा पढ़ पा रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आप सबको कह रहा हूँ कि ये बड़ा अच्छा टाइम मिला हुआ है लॉकडाउन का। ना इतना टाइम ना हम फैमिली के साथ मिलेगा, ना इतना क्लीन इन्वायरमेंट मिलेगा। अब पोल्यूशन नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं है, परिवार वाले साथ में हैं या जहाँ पे भी हम हैं। टाइम मिले तब वर्कआउट करो, टाइम मिले कोई क्रिएटिविटी चीज़ बनाओ, टाइम मिले तो अपने घर वालों से बात कर लो, रिश्तेदारों से बात कर लो फ़ोन पे। हाँ, थोड़े दिन मत जाओ यार बाहर, क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, मान लिया कि भैया हमारे बिजनेस थे, कुछ था, ये सब था, जब इतने साल में हम इतना नहीं कर पाए तो 3-4 महीने में क्या हो जाएगा? समझ रहे हो ना? तो इसलिए जो देश के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, प्रधानमंत्री साहब ने बोला है, बाकी जो स्टेट के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर साहब, ये सब बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं उसमें बिलीव करो और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो। मैं कह रहा हूँ कि आज से अगर आपने को कर दिया ना, इंतज़ार मत करो, सही टाइम कभी नहीं आता, सही टाइम हमेशा रहता है। इसीलिए ना आज से लग जाओ, आज से मेहनत करो, आज से कोशिश करो, आज से वो करो। और शिद्दत से देखे हुए सारे सपने पूरे होते हैं भैया, बस देखने की हिम्मत तो करो, बड़े सपने देखो, बड़ी चीज़ें करो। और सबसे एक ने मेरे से पूछा कि भैया आपकी नज़र में सबसे बेहतरीन नज़र कौन सी है? तो मैंने कहा भैया सबसे बेहतरीन नज़र तो वो है जो अपनी खुद की कमियां देख सके कि भैया मेरे में क्या कमी है। मैंने भी बहुत गलतियां की हैं लाइफ में, बहुत काम आधे आधे किए हैं तकरीबन, चाहे स्पोर्ट्स से लेके उससे लेके, तब इतनी समझती ही नहीं कि भैया ये सब कर लो। अब मैं चाहता हूँ कि ढेर सारे बच्चों का आप सबका जरिया बनूँ कि भैया जो काम मैं भी नहीं कर पाया वो आप सब करो। मेरे सपने तो पूरे होंगे, साथ में देश का नाम भी होगा, सारी चीज़ें होगी। हम सबको ये सोचना चाहिए। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लाइफ में ये चीज़ करनी चाहिए, या ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। तो ये सब आप भी कर सकते हो, खाली मैं नहीं कर सकता। और हम्बल रहो, हम्बल, बिल्कुल हम्बल रहो, शांत रहो, नॉर्मली ये सब है। और एक छोटी सी बात और बता रहा हूँ कि भैया ज़िंदगी में 2 चीज़ बहुत ख़तरनाक हैं। उस मैंने पहले ही बोला था, आज भी बोल के जा रहा हूँ ये बात। ज़िंदगी में 2 चीज़ बहुत ख़तरनाक हैं, उन पे थोड़ा ध्यान रखो। एक तो ज़रूरत से ज़्यादा खाना, एक तो ज़रूरत से ज़्यादा खाना, और दूसरा ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। तो इसलिए हमेशा मोटिवेट रहो, अच्छी चीज़ सोचो, अच्छी चीज़ें करो। और कहते हैं ना कि जब जब आपका है ना जुनून है, जज्बा है, सोच सही है ना, तो फिर मालिक सही करेगा आपके साथ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार कि कौन क्या कह रहा है हमारे बारे में, कौन क्या कह रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने उस दिन ही बोला था कि भैया ये बताओ, कोई सूर्य के सामने दीवार खींच सकता है? नहीं खींच सकता। तो मैं इसलिए आपसे बता रहा हूँ। और 2-3 दिन बाद हम है ना फिजिकली वर्कआउट भी करेंगे। अच्छी बात है भैया, सूर्य नमस्कार करने से तेज़ी करने से बन होगी तो बहुत अच्छी बात है। आप करते रहो, सूर्य नमस्कार करते रहो, वर्कआउट करते रहो, सारी चीज़ें करते रहो। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो भैया, जब आप सक्सेस हो गए ना, तरक्की मिलेगी तो गिराने वाले ही मिलेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। अब लोग उसी के बारे में बोलते हैं ना, देखो बात उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। तो इसलिए कोई आपके बारे में कुछ कहे, कोई कुछ बोले, कोई नीचा दिखाए, तो ये बुरा मत मानो। वो तो पहले ही आपको अपने से अच्छा मान के बैठे हुए, इसलिए तो आपका जिक्र करते हैं कि भाई आपके लिए इसलिए ऐसा बोलते हैं। आपको क्या करना है कि आज से अपना एटीट्यूड पॉजिटिव डेवलप करना है कि भैया आज से मुझे ये पॉजिटिव सोचना है, ये सारी चीज़ें करनी है और ये सब करना है।
हाँ, दूसरी बात यार, कल मैंने टास्क दिया था, ढेर सारों ने किया, एक से लेके ढेर सारों ने किया। और एक लड़के ने किया, उसका नाम यश कुमार है, वो 5 साल का है, और उसका एक हाथ है ना, पहले काम नहीं करता था बचपन से, थोड़ा सा नॉर्मली था, अब ठीक हो रहे हैं, अब ठीक हो गया तकरीबन। उसके बावजूद उस 5 साल के लड़के ने वो चीज़ें की हैं। तो अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा कि भैया इतने छोटे छोटे बच्चे सीख रहे हैं। पता नहीं हम इतना सीखें या ना सीखें, आजकल तो बच्चों से हमें सीखना पड़ रहा है। तो कल का टास्क क्या दे? कल का टास्क मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि कल का टास्क एक काम करना है, आपको शीर्षासन बनाना है, चाहे दीवार के सहारे या कैसे, या कोई बगैर हाथों पे बना सकता है तो हाथों पे। और मैं उसका वीडियो डालूंगा, जैसे मैं उस बच्चे का डाला उसका नाम बोलूँगा, उसको सारी चीज़ करूँगा। शीर्षासन बनाना है, मगर याद रखो शीर्षासन जब बनाते हो ना तो खाली पेट रह के बनाना, या तो सुबह बनाना या फिर शाम को खाना खाए हुए आपको 2.5 से 3 घंटे हो जाएं तब उसके बाद बनाना। दीवार के सहारे या नॉर्मली क्या है कि शीर्षासन का फ़ायदा होता है। चिराग, गॉड ब्लेस यू, मेहनत करते रहो, ख्याल करते रहो। तो इसलिए मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो कल ख्याल रखो भैया अपना, फिट रहो, अच्छे रहो, हेल्दी रहो। कल फिर मैं आपको अच्छे टॉपिक के साथ आऊँगा और जो अच्छे मैसेज भेजोगे उसी के अनुसार करूँगा। मगर याद रखो, सक्सेस पानी है तो पागल हो जाओ। सफलता ये नहीं कि पैसे आ गए तो सफल हो गए। सफल होने के लिए जुनून चाहिए, जज्बा चाहिए, वो हमारे अंदर होता है। और कामयाब होने के लिए ना किसी डिग्री नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, कामयाब होने के लिए पागलपन की ज़रूरत होती है, जुनून की, सही सोच की, वो कोई भी कर सकता है। नमस्ते, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, ख्याल रखो अपना। कल मिलेंगे 3 बजे।